Hi everyone, welcome back to the channel and I hope you all guys are doing extremely well. Today I have got an exciting opportunity to share with you Google Software Engineering Internship for Summer 2026 finally live. And if you are a student from Tier 1, Tier 2, Tier 3 dreaming of building your tech career with Google, so just watch the video completely. I will break down the eligibility, the role, perks and how you can apply for this opportunity and the most important part, how you can stand out. ओके वीडियो में बने रहिए और चलते हैं स्क्रीन पे. Okay, so this is a 10 to 12 week paid internship for students who's pursuing bachelor's or master's or dual degrees in computer science or related fields. And मैंने जो पहले ही बताया कि एक internship है और the locations Bengaluru, Hyderabad and Pune. And the start time May 2026. ओके सो अभी जानते हैं कि हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. सो यू हैव टू करेंटली परस्यूइंग or a bachelor's or master degrees or in CS degrees as I mentioned you before, and experience in one or more programming languages like Java, Python, C++, etc. and comfortable with Linux and Unix environments. कोई भी एक हो तो चल जाएगा. और उसके बाद एक्सपोजर टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट लाइक ये जो स्किल्स मैंने अभी मेंशन किए तो ये सब चीज़ आपके रेज्यूमे में होना चाहिए फॉर स्टैंडिंग आउट योर रेज्यूमे. नहीं तो आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाएगा और आप राउंड्स पे जा ही नहीं पाओगे. देन जो आपका प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस आता है वो जैसे मैंने पहले बताया कि इन योर सेकेंड लास्ट ईयर ऑफ स्टडी में आप होना चाहिए एंड अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ DSA, इट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स होना ही चाहिए. तो आप जानते हो गूगल में कितना खतरनाक टाइप का DSA क्वेश्चंस आ सकता है. ओके एक्सपीरियंस लाइक एरियाज इन मशीन लर्निंग, मोबाइल डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, NLP, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी. अगर ये सब स्किल्स आपके रिज्यूमे में मेंशन है तो आपका चांस बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, एंड चलिए अभी देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या है. So, as an intern, you will work on software development projects with real Googlers. These are very exciting opportunities for you guys. And solve real world problems using code, learn about scalability, security, AI/ML, NLP, and many more. Attend talks by Google engineers and engage in community building. Be mentored for Google, be mentored by a Google engineer through your internship. And दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. क्या है कि जब भी आप आपका करियर का स्टार्टिंग एक ऐसे बड़े ब्रांड के साथ करते हो तो आपका जो काम करने का तरीका है वो पूरा बदल जाता है. आपका जो लर्निंग का ग्रोथ है वो पूरा चेंज हो जाता है. और इसके बाद एक ऐसा कॉन्फिडेंट आपके अंदर आता है कि कोई भी कंपनी हो, कि ऐसा भी कंपनी हो, कितना भी बड़ा कंपनी हो, आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे, वहाँ पे सस्टेन कर पाओगे. ठीक है, तो नाउ हम देखते हैं कि क्या क्या पर्क्स है यहाँ पे. पहले तो गूगल फ्री में इंटर्नशिप नहीं करवाता, वो पैसा आपको देता है. इट्स एन पेड एंड वेरी वेल पेड. ओके एंड आई गेस 1.25 लाख का होता है स्टाइपेंड. एंड यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि आपको बहुत कुछ मिलता है, मेंटरशिप मिलता है, वहाँ से गूगल के साथ वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. ठीक है, दैट्स द थिंग. एंड the main part, how you can apply. Just click on the apply link and you have to first create an account in your Google career page, and after that आपका जो बेसिक डिटेल्स है, आपका कॉलेज का नाम, आप क्या कर रहे हो अभी, इससे पहले क्या किया था, आपका अपडेटेड CV, दैट्स अपलोड करना है. उसके बाद ही आप यहाँ पे जाके जस्ट आप अप्लाई कर दोगे गूगल के पेज में. वहाँ पे आपका बेसिक पूछेगा कि आपका प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, आपका वर्क ऑथराइजेशन क्या है. ठीक है, और उसके बाद में ये सब फिलअप करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे आपका पूरा जो आपने डिटेल्स डाला था करियर पेज को क्रिएट करने के टाइम पे वो रिव्यू करने के लिए. उसके बाद आप आपका एप्लीकेशन को अच्छे से सबमिट कर पाओगे. ठीक है, तो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि बिफोर अप्लाइंग क्या क्या चीज़ आपको देखना होगा फॉर स्टैंडिंग आउट, जैसे मैंने पहले बताया था. ठीक है,
First, highlight your projects with GitHub links, or if you are hosted in your project on Netlify, Vercel, etc. And mention your DS experience. This is very important. एंड आप अगर लीड कोड, हैकर रैंक, कोड फोरसेट, कोड सेफ यहाँ से कोड करते हुए आए हो, एक अच्छा रेटिंग है आपके पास, तो दिस इज़ द बेस्ट अगर ये सब आप अपने रेज्यूमे में पुट करते हो तो यहाँ पे आपका चांस बहुत बढ़ जाएगा बाकियों के मुकाबले. एंड इंक्लूडिंग योर कोडिंग कॉन्टेस्ट रैंक्स एज वेल इफ़ एप्लीकेबल. एंड आपका जो रेज्यूमे होने वाला है वो एकदम सिंपल होने चाहिए. आप यूट्यूब में या फिर आपको लिंक्डइन में मिल जाएगा कि गूगल का रेज्यूमे कैसे होता है, कि सिंगल पेज में होना चाहिए. और ATA स्कोर, ठीक है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है होता है, जिसके बेसिस पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां आपका रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करता है, उसका जो स्कोर है उसको 80+ तो होना ही चाहिए. ठीक है, 80+ होगा तभी आपका चांस बहुत हाई होगा. दैट्स इट. तो अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो तो आई थिंक आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड ज़रूर हो जाएगा. ठीक है. और जो मैंने स्किल्स बताया था, लाइक DSA, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम, लाइक अगर आपने कोई हैकाथॉन किया था, कोई ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट किया था, और लाइक आपका जो मशीन लर्निंग का बैकग्राउंड है, NLP का बैकग्राउंड है, सिक्योरिटी रिलेटेड बैकग्राउंड है, तो ये सब कुछ आप अपने रेज्यूमे में अच्छे से मेंशन कीजिए. देखिए कि रेज्यूमे और आप क्या हो, आप एक प्रोडक्ट हो, और आपका रेज्यूमे क्या है, आपका रेज्यूमे फीचर्स है कि आप क्या क्या कंपनी को प्रोवाइड करने वाले हो, जिसको देख के आपको कंपनी हायर करेगा. लाइक जब हम एक फ़ोन खरीदते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से, तब हम देखते हैं कि फ़ोन का क्या क्या फैसिलिटी है, कैमरा कितना अच्छा है. तो वैसे ही आप भी एक प्रोडक्ट हो उन लोगों के लिए, तो आपको इसलिए हायर किया जा रहा है. ठीक है. तो आई होप आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल चुका है मेरे वीडियो से. और अगर फर्दर आपको जानना है कि स्पेसिफिक रेज्यूमे कैसे बनाना है गूगल के लिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आ जाऊंगा. और रेफरल के लिए कैसे मांगना है लिंक्डइन से, या फिर कोल्ड ईमेल कैसे करना है, ये सब अगर आपको जानना है तो जस्ट कमेंट कर दीजिए. ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए. बाय बाय.